आगरा में पूर्व फौजी की पत्नी को रविवार की शाम घर के सामने जिंदा जला दिया गया। आनन फानन में पति और पड़ोसी महिला को अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। दिल को दहला देने वाला यह मामला ताजभवनज थाना क्षेत्र के पुष्पांजलि इको सिटी कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि पूर्व फौजी अनिल की पत्नी घर के सामने खड़ी थी, तभी कुछ लोग आए, उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाला, आग लगाई और भाग निकले। चीख पुकार सुनकर पति अनिल और पड़ोसी दौड़कर मौके पर पहुंचे। महिला के दोनों मासूम बच्चे भी बाहर आ गए। जैसे तैसे आग बुझाई गई। पति और पड़ोसी महिला को लेकर इलाज के लिए दिल्ली तक गए। इलाज के दौरान महिला की मौत गई। घटना बाद कॉलोनी में रहने वाले परिवार बेहद आक्रोशित हैं। कॉलोनी निवासियों के अनुसार 5 दिन पहले पूर्व फौजी अनिल कुमार के बेटे और कॉलोनी में रहने वाले भरत अरे के बेटे के बीच विवाद हो गया था। विवाद के बाद भरत अरे ने पूर्व फौजी अनिल कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 63 एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था। कॉलोनी वासियों का कहना है कि मामले में समझौते के लिए भरत खरे के घर में पंचायत रखी गई थी। पंचायत में भरत खरे के 1 दर्जन से ज्यादा रिश्तेदारों के साथ पूर्व फौजी अनिल कुमार और कॉलोनी सोसाइटी के लोग मौजूद थे। समझौता करने के एवज में भरत खरे ने 10 लाख रुपए मांगे। पूर्व फौजी अनिल कुमार ने असमर्थता जताते हुए माफी मांग ली। बात नहीं बनने पर सोसाइटी के लोग घर वापस आ गए। इसी बीच पूर्व फौजी अनिल की पत्नी आग की लपटों में घिरी नजर आई। दिल दहला देने वाली वारदात का आरोप भरत खरे और उनके घर पर आए उनके समर्थकों, रिश्तेदारों पर लग रहा है। कॉलोनी के लोग भी भरत सिंह पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वारदात के बाद भरत खरे अपने परिवार के साथ कोठी छोड़कर फरार है। मामले की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कॉलोनी में रहने वाले परिवारों के बयान दर्ज किए। पुलिस के अनुसार हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बाइट दाशपीहू कॉलोनी की महिला। सिटी टुडे समाचार। बुलंद भारत बुलंद खबर। ब्यूरो चीफ नीरज यादव की रिपोर्ट। कैमरामैन अभिषेक यादव के साथ बाइट दाश रोहन प्रमोद बोत्रे, एसपी सिटी आगरा। नाम अपना बता दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना नाम है। वंदना, कहाँ रहती हैं आप? मैं इको सिटी में रहती हूँ। कल रात में क्या घटना हुई है, क्या देखा आप लोगों ने, क्या पता लगा है? ये घटना कल की नहीं है, घटना तो 5-6 दिन से चल रही थी। इसमें पता नहीं बच्चों में झगड़ा हुआ था आपस में, तो हल्की सी चोट आई थी बच्चे के, तो हरजन एक्ट लगा दिया गया था। उनके माँ बाप को पता भी नहीं थी कि क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। उनके ऊपर एक्ट भी लग गया और पुलिस उनके पीछे भाग रही थी कई दिन से। तो वो लोग भागा दौड़ी कर रहे थे अपने बचने के लिए, कि माफ़ी भी मांग रहे थे बार बार। तो कल उन्होंने एक साजिश के तहत बताया कोई मीटिंग रखी थी। तो मीटिंग में कोई कॉलोनी के कुछ लोग थे और उनके रिश्तेदार आए थे। तो उनके सामने उनको बहुत जलील किया गया और 10 लाख रुपये मांग रहे थे। और फिर उसके बाद पता नहीं बार बार उठ के इधर उधर, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मौजूद थे कॉलोनी के भी। क्या हुआ फिर उसके बाद वो खुद ही बयान दे के गई हैं कि कुछ लोग अज्ञात लोग उनके घर में गए थे, पेट्रोल छिड़क के उनमें आग लगाई गई है। क्या नाम है जिनमें आग लगाई है? संगीता देवी। बहुत परेशान थी, 5-6 दिन से उनके घर में खाना भी नहीं बनना था। इनके पति क्या करते हैं? इनके पति मैंने तो क्या नाम है इनको आपका? मेरा पीहू राज नाम है। पीहू, क्या पूरा मामला है ये? सर मैं एक्चुअली अपने काम से उस दिन चौकी पे थी, तो मैंने फौजी भैया और उनकी बीवी को वहाँ पे देखा। ये दोनों रो रहे थे वहाँ काफ़ी। तो हमने दरोगा जी से भी मतलब बात करी कि आप इनको छोड़ दो। वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और दरोगा जी ने, जो योगेश जी हैं, उन्होंने मेरे सामने उनको गाली दी कि चल निकल यहाँ से, तू तो ऐसी केस कराती रहेगी। तो वो और ज़्यादा रोने लग गई। हमने काफ़ी प्रयास किया लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल फौजी भैया को छोड़ा ही नहीं। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ही रोने लग गई, गिड़गिड़ाने लग गई। जिन्होंने केस किए थे खरे हैं और उनकी बीवी हैं, तो उन्होंने मेरे सामने उनके पैर भी पकड़े थे वहाँ उस टाइम पे कि जो गलती मेरे बच्चे ने करी है, मैं तो थी भी नहीं उस टाइम पे, जो हो गया आप वहीं ख़त्म करिए। लेकिन वो बिल्कुल राज़ी नहीं थे। वो दोनों की दोनों योगेश दरोगा जी के साथ में अंदर बैठे थे। जिसके बाद मुझे और सुनीता जी को भी बाहर निकल दिया था, जो फौजी भैया की बीवी थी। उन्होंने बिल्कुल भी संगीता जी की बिल्कुल ना सुनी ना मेरी सुनी। हम लोग वहाँ से फिर आ गए थे, क्योंकि मैं अपने काम से गई थी। मैंने यही देखा था कि दरोगा जी ने भी काफ़ी मतलब उनसे बदतमीज़ी करी, तू तड़क करके बात करी और गेट से बाहर निकल दिया था कि चल निकल यहाँ से। अभी मुझे जानकारी मिली, रात को मिली थी कि मतलब इन लोगों ने आग वाग लगा दी है उनमें। तो मैं गई थी हॉस्पिटल, मैंने उनसे पूछा, मेरे सामने ही बयान हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ पे पंचायत हुई थी। उसके बाद मतलब खरे जी और उनकी बीवी ने 10 लाख रुपए मांगे, तो उन्होंने मना कर दी। फिर वो 5 लाख पे आ गई कि 5 दे दो, तो भी वो बोली मेरे पास नहीं है। उसके बाद जब काफ़ी उन्होंने हाथ पैर जोड़ेंगे, काफ़ी लोग थे, जब वो जाने लगी तो खरी जी की बीवी ने उनके बाल खींचे पीछे से
और पता नहीं उनमें उनके पति ने तेल वेल डाल के आग लगा दी। वो बस इतना ही बोली, फिर वो बेहोश हो गई थी मेरे सामने, क्योंकि मैं 2:30 बजे वहाँ से आई हूँ, मैं हॉस्पिटल में ही थी उनके साथ। बता रहे मौत हो गई उनकी। जी हाँ, अब ये मुझे पता चला है कि उनकी डेथ हो गई है, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे। देखिए, कुछ दिनों न पहले दो परिवारों के बीच में बच्चों को लेकर कुछ झगड़े की न बात आई थी। उसके ऊपर थाना ताजगंज में एक मुकदमा भी पंजीकृत न किया गया था। कल हमें सूचना मिली थी कि एक महिला ने अपने आप को शायद कुछ उसके साथ घटना हुई है, कुछ आगजनी हुई है। उसी आगजनी को न लेके उसकी जो बर्न बॉडी थी उसको लेके अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी गए थे। साथ ही में इसका जो इलाज हेतु उसको दिल्ली रेफ़र न किया गया था। और कल खबर मिली थी कि दिल्ली में उस महिला की मृत्यु हो गई है। उनके परिवारजनों ने एक तहरीर दी है मुकदमा न पंजीकृत न करने हेतु 302 IPC में, और उसी में 2 लोगों की गिरफ्तारी करके उनको आज जेल भेजा जा रहा है। तो पंचायत हुई थी, पंचायत वाले लोग कुछ सूचना इस तरीके की आ रही है, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें बताई जाएगी। तो पंचायत करने वालों पर कार्रवाई होगी। अब इसमें इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी का ये ओपिनियन है, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्रम क्या था घटनाओं का, किस प्रकार से घटनाएं हुई थी, इसमें पंचायत हुई थी कि नहीं हुई थी, इसमें सारी चीज़ें जो है विवेचक द्वारा पता की जाएगी और जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चौकी चाहिए लापरवाही जिसमें सामने आ रही है। देखिए, ये सारी चीज़ें अभी विभागीय है, इसमें और गहराई से जांच की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी जो निर्देश इसमें देंगे उसके ऊपर जांच की जाएगी। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत बुलंद खबर।